यमन पर अमेरिकी और बरतानवी हमले हौसियों का कुछ ना बिगाड़ सके। अमेरिकी और बरतानवी हमलों का बदला लेते हुए हौसियों के बहिरा अहमर में तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों में शिद्दत आ गई। यमनी हौसियों ने एक और अमेरिकी बहरी जहाज़ पर एंटीशिप मिसाइलों से हमला कर दिया। हौसियों के हमले में अमेरिकी बहरी जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हौसी नेवल फोर्सेज की जानिब से चम रेंजर्स नामी अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल दागे गए। चम रेंजर्स अमेरिका की मलकियत मार्शल आइलैंड्स का झंडा बरदार ऑयल टैंकर है। बरतानवी मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट कंपनी ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि अमेरिका जहाज़ जद्दा से कुवैत के इलाके शुएक जा रहा था जब हमले की इत्तला मिली। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में हौसियों के तर्जुमान ने दावा किया है कि उनके हमले में अहदाफ बराह रास्त निशाना बने हैं। हौसियों ने खलीज अदन में अमेरिका के बहरी जहाज़ पर उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल दागे जब इससे कुछ घंटे कबल अमरीकी बहरिया ने टामाहॉक मिसाइलों से जनूबी यमन में 14 मकामात को निशाना बनाया, जिसमें हौसियों के ज़ेरे इस्तेमाल एंटीशिप मिसाइलों को तबाह किया गया। गुज़िश्ता जुमेरात से अब तक हौसियों का अमरीकी जहाज़ों पर यह तीसरा हमला है। इन हमलों में यमनी हौसियों का जानिब से दावा किया गया था कि एक अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर समुंदर में गर्क कर दिया है। हौसियों ने इसराइल जाने वाले एक तजारती बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन में 4 मकामात पर हमले किए गए हैं। हमलों में हौसियों के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों की तफसीलात बताते हुए सबरेंगा सिंह ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने F-18 जंगी जहाज़ों की मदद से हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया और ये हमले दिफाई मकसद के तहत किए गए। इस दौरान ज़मीन पर मौजूद 2 एंटीशिप मिसाइल तबाह किए गए, जिनसे बहिरा अहमर के जनूब में तजारती बहरी जहाज़ों और अमरीका की नेवी के खित्ते में मौजूद बहरी जहाज़ों को खतरा हो सकता है। अमरीका ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यमन में हौसी बागियों को 5वीं बार निशाना बनाया और पेंटागन की नायब तर्जुमान ने कहा कि अब ये हौसियों पर मुनहसर है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ कब रोकते हैं और वो हर बार बहरी तजारत में रखना डालने की किस कदर कीमत चुका सकते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल एरिक कोरेलियानी ने कहा है कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बैनुल-अक़वामी बहरी एहलकारों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, जबकि वो बहिरा अहमर के जनूबी इलाकों के करीब बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में तजारती जहाज़ रानी में भी खलल का सबब बन रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका की जो फ़ौज मासूम बहरी एहलकारों की ज़िंदगियों के लिए एक्शन लेती रहेगी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते भी अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया था और मुल्क भर में इनके 60 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। ताहम हमलों और पाबंदियों के बावजूद हौसियों की जानिब से तजारती और फौजी जहाज़ों के हरासा किए जाने का सिलसिला भी जारी है। और दूसरी जानिब एक सीनियर हौसी एहलकार ने बहिरा अहमर से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों के लिए महफूज रास्ते का वादा किया है। रूसी खबर रसां इदारे एज़वेस्ट्रिया के शाया करदा एक इंटरव्यू में सीनियर हौसी एहलकार मोहम्मद जयती ने इसरार किया है कि नकलो हमल के कुछ इदारे यमन के इर्द गिर्द जिन पानियों से गुजर रहे हैं वो इस वक्त तक महफूज हैं जब तक कि बहरी जहाज़ बाज़ ममालिक या बिलखसूस इसराइल से मुंसलिक ना हो। उन्होंने कहा कि जहाँ तक रूस और चीन समेत दीगर तमाम ममालिक का ताल्लुक है तो खित्ते में इनकी जहाज़ रानी को कोई ख़तरा नहीं है। हौसी एहलकार ने कहा कि वो बहिरा अहमर में चीन और रूस के बहरी जहाज़ों की महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि आज़ादाना नकलो हरकत हमारे मुल्क के लिए अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल के साथ किसी भी तरह से मुंसलिक जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। यमन पर हमलों के बाद हौसियों का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर हमले भी मुनसिफाना है। गजा में जंग शुरू होने के बाद से हौसियों ने यमन के इर्द गिर्द जहाज़ रानी के अहम रास्तों पर मुतादिद हमले किए हैं। अपने इंटरव्यू में हौसी एहलकार ने कहा कि बहरी जहाज़ों के हमलों का इल्ज़ाम इन जहाज़ों पर आयद होता है जिन्होंने हौसियों के रास्ता तब्दील करने के अहकामात नज़रअंदाज किए। बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों में हौसियों ने क्रूज़ मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और बगैर अमले के बहरी जहाज़ों USV का इस्तेमाल किया है। अपने इब्तदाई हमलों में हौसियों ने छोटी कश्तियों या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज़ों पर भी सवार होने या इन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यह ख्याल जाहिर किया जाता है कि हौसियों ने जिन UAVs का बेकॉज ड्रोन्स को इन इलाकों में तैनात किया वो कसीफ ड्रोन्स हैं जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत भी रखते हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक हौसियों के पास 80 से
300 किलोमीटर तक मार करने वाले जहाज शिकन क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें सैयद और सहजल मिसाइल भी शामिल हैं। हौसियों के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक के अहदाफ को भी आसानी निशाना बना सकते हैं। इन मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये तवील फासला तय करते हैं और दूसरा ये बर्क रफ्तारी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं।